चलिए अब हम लोग करेंगे रिवीजन चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि क्लास 9th के अनुसार फोर्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग करेंगे सिर्फ रिवीजन। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं कि 9th क्लास के अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि क्या होना चाहिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और काउज केपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन ए ईट। ठीक है, यही हमारा है फोर्स का डिफिनेशन। फोर्स क्या है? एक तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे आज। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स का कहाँ पे यूज्ड है। ठीक है ना, तो फोर्स का कहाँ कहाँ पे यूज्ड है, तो पुशिंग में है, सेकंड क्या है पुलिंग में है, थर्ड प्रेसिंग में है, फोर्थ स्ट्रेचिंग में है और फिफ्थ लिफ्टिंग में है और सिक्स्थ ट्विस्टिंग में है। ठीक है ना, देखिए पुलिंग क्या होता है, प्रेसिंग क्या होता है और पुशिंग क्या होता है, स्ट्रेचिंग क्या होता है, लिफ्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए वीडियो। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, किसका? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट इफेक्ट की बात करें, पहला इफेक्ट क्या है, तो ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। ठीक है ना, सेकेंड इफेक्ट क्या है कि ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। थर्ड इफेक्ट क्या है, तो ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ठीक है ना, फोर्थ इफेक्ट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। पांचवा इफेक्ट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। ठीक है ना, देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जिसमें कि फोर्स बैलेंस्ड हो। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, देखिए आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे देखिए। ठीक है ना, वहाँ पे वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है ना, तो देखिए ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यही हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया का, कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it resists a change in its state of rest or of uniform motion। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या याद रखना है कि मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना,
और मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं, तो पी से, और मास को एम से, और वेलोसिटी को भी से। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ठीक है ना। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, तो ये आता है कि फोर्स क्या कहता था कि फोर्स कहता था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड टाइम टेकन, है ना। तो ये वहीं से हमारा क्या आता था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कहाँ पे एप्लीकेशन है इसका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्रिकेट बॉल को कैचिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है, ठीक है ना। और जब हम लोग जंपिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी क्या यूज होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। यही हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं किसका, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हम लोग ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है, यानी कि एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, थर्ड एग्जाम्पल है जेट एरोप्लेन, और फोर्थ एग्जाम्पल है रॉकेट्स। सारे ही हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अप ऑन वन अनदर देयर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि दो बॉडी लेते हैं, दो बॉडी मानते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मास m1 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है ना। बॉडी बी का मास क्या है, m2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कोलिजन के आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद बॉडी ए का वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो u2 हो जाता है, बॉडी बी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें तो क्या हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार क्या होगा हमारा, तो इसके अनुसार हो जाएगा हमारा m1 u1 प्लस m2 v2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 v1 दिस इक्वल टू m1 u2 प्लस m2 v2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। यानी कि कहाँ पे एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है ना। तो यहाँ एक रॉकेट में भी क्या यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जेट एरोप्लेन में क्या होता यूज होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए जब भी हम लोग बुलेट को फायर करते हैं गन से तो वहाँ पे भी क्या यूज होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का उद्देश्य था कि बहुत कम समय में सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।